मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने पूछा था कि अगर आपको हम दोनों से कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, तो उसमें मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेज मिले। तो बस मैंने उन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है अपने इस Q&A सेशन में। इससे पहले भी मैं एक टैग मी वाला वीडियो बना चुकी हूँ जो आपको मेरे बारे में जानने को मिलेगा। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डू वॉच, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप वो वीडियो देख के मेरे बारे में पूरा जान सकते हैं। अभी हम दोनों अपने बारे में ही बताएंगे। और हम दो नहीं, हम तीन। मेरी बेटी भी रहेगी, हमारी बेटी भी रहेगी बेसिकली। जी यस, तो हर नेम इज श्रीनिका और हम लोग घर में उसको बुलाते हैं चिनिया। तो ये है मेरे हस्बैंड और ये मेरी बेटी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और चलिए फिर वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। सबसे पहले मैं यहाँ पे नेम मेंशन नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ऐसे रैंडम भी किसी ने पूछा है जो मैं उनको नहीं जानती हूँ, तो मैं यहाँ पे बस केवल क्वेश्चन इंक्लूड कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इंक्लूड करूँगी एजुकेशन। काफ़ी लोगों ने हम लोग की एजुकेशन के बारे में क्वेश्चन की थी कि हम दोनों की एजुकेशन क्या है, तो आप बताएं पहले। आई एम एन इंजीनियर। मैंने बीटेक किया था आईटी से। देयर आफ्टर आई परस्यूड माय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद फाइनेंस एज माय स्पेशलाइजेशन। सो आई एम ए बीटेक एंड पीजीडी इन फाइनेंस। मैं पीजीडीएम इन फाइनेंस में भी हूँ और मैंने बीकॉम प्लस पीजीडीएम किया हुआ है और यहीं लखनऊ से किया है। और अभी मैं करेंटली, आप सब जानते हैं मैं क्या कर रही हूँ। और वैसे पहले मैं कॉलेज के बाद मैंने कुछ टाइम तक ऐसे जॉब की थी, उसके बाद मेरी शादी हो गई। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे इंक्लूड कर लूँगी क्वेश्चन प्रोफेशन का। आई वांट टू इंटरप्ट। उन्होंने शादी के बाद जॉब की थी? नहीं, शादी के पहले भी की थी। शादी के पहले की थी, मुश्किल से 1-2 महीने की थी। तो शादी मतलब कॉलेज के बाद शादी हम जल्दी हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा जॉब नहीं कर पाए। तो मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँगी नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोफेशन का। तो बहुत लोगों ने हम लोग का प्रोफेशन, इनका प्रोफेशन भी जानना चाहा है, तो ये बताएंगे। मैं बैंकर हूँ, बेसिकली एक पब्लिक सेक्टर बैंक में मैं काम करता हूँ। आई एम अ सीनियर मैनेजर इन अ गवर्नमेंट बैंक। और मैं अभी बाय प्रोफेशन यूट्यूबर हूँ। इससे पहले मैं हाउसवाइफ थी सिंपल, और मैंने शादी के बाद गवर्नमेंट जॉब की है। मैं भी बैंकर थी। मैंने करीब 1.5 ईयर IDBI बैंक में जॉब की है। उसके बाद मैंने कंसीव कर लिया, मेरी बेटी होने वाली थी, तो मैंने वहीं पे क्विट कर दिया। तब से मैं अपनी घर गृहस्थी, बेटी, इन्हीं सब में थी। अभी मैंने कुछ टाइम पहले यूट्यूब स्टार्ट किया है और अभी मैं फ़िलहाल यूट्यूब पे ही काम कर रही हूँ। क्वेश्चन हम लोग से ज़्यादातर पूछा गया है कि हमारी मैरिज को कितना टाइम हुआ। तो हमारी मैरिज को ऑलमोस्ट 9.5 साल हो गए हैं, बस कुछ टाइम बाद 10 साल हो जाएंगे। और काफ़ी ज़्यादा समय साथ में हो गया है, तो एक दूसरे को अच्छे से जान गए हैं, एक दूसरे को अच्छे से पहचान गए हैं। यस, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर फर्स्ट डेकेड। एक 10 साल हम लोगों को हो जाएंगे। द डेट इज़ 15 दिसंबर, आई एम नॉट रॉन्ग। एनिवर्सरी डेट भी पूछी गई है, तो 15 दिसंबर 2010 में हमारी शादी हुई थी। 15 दिसंबर 2010, और तब से एक दूसरे के साथ हैं, पास हैं, सब कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हम दोनों में से फूडी कौन है और किसको हेल्दी डाइट पसंद है और किसको चटर पटर। तो ये आंसर देंगे। फूडी मैं ही हूँ, हम तीनों में सबसे ज़्यादा फूडी मैं ही हूँ। मैं उल्टी सीधी चीज़ें भी खा लेता हूँ और मुझे हेल्दी फूड का भी बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं बैलेंस बना के रखता हूँ। हेल्दी फूड के साथ साथ मैं स्ट्रीट फूड भी खाता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी बिटिया जो है ये भी बहुत फूडी है, लेकिन ये बहुत चूज़ी है। मैं चूज़ी उतना नहीं हूँ, मेरे को जो भी मिल जाता है मैं खा सकता हूँ, बट शी इज़ वेरी वेरी चूज़ी। एंड सेम इज़ विद मंजरी एज़ वेल। मंजरी को भी बहुत ज़्यादा हर चीज़ पसंद नहीं आती है, ये भी बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं। सो अगर चूज़िंग की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे को बहुत रिजेंबल करते हैं। अगर खाने की टेस्ट की बात करें तो मेरी डॉटर बिल्कुल मेरे पे गई है। जो चीज़ें ज़्यादातर मुझे पसंद हैं वो चीज़ें इसको ज़्यादातर पसंद हैं। दोनों को बेसिकली अनहेल्दी पसंद है ज़्यादा।
और मुझे हेल्दी पसंद है। मुझे घर का खाना सिंपल दाल चावल रोटी दे दो, मैं बहुत खुशी से खा लूँगी। और मैं भी नहीं और खाने में ही बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। और बहुत ज़्यादा मुझे बाहर का नहीं, मतलब वंस इन अ वीक तो ठीक है, लेकिन मैं रेगुलर बेसिस पे वंस इन अ वीक तो हम लोग नहीं खाते हैं, मतलब वंस इन once in अभी तो 50 फिलहाल days। 2 महीने से कुछ नहीं खा रहे हैं, वैसे भी लॉकडाउन जब चल रहा है। लॉकडाउन जब लेकिन नहीं था तो जब नहीं था तब भी मतलब हम लोग मोस्टली महीने में एक बार या मैक्सिमम 2 बार जब करते थे तब हम बाहर खा लेते थे। ऐसे नहीं है कि मतलब नहीं खाना है, मुझे कभी कभी क्रेविंग भी होती है बाहर खाने की, बट ओके ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे घर का खाना बेसिकली ज़्यादा पसंद है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इनिशिएट आफ्टर अ फाइट, मतलब हम दोनों की जब लड़ाई होती है तो कौन पहले सॉरी बोलता है, तो वो यही जवाब देंगे। ये सॉरी बोलती है और ये भी सॉरी बोलता है। इसने पोल खोल दी है। वैसे तो लड़ाई पार्ट है हम लोगों की लाइफ का। काफ़ी बार बेतुकी बातों पे भी बहस होती है, कई बार रैशनल चीज़ों पे भी बहस होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ आई हु कम एंड से सॉरी। कभी कभी ये भी आती हैं, बट रेयर सिचुएशंस होती हैं। नहीं, मैं नहीं आती हूँ। मुझे जब लड़ाई होती है तो मुझे टाइम चाहिए होता है। मैं उस समय किसी से भी XYZ किसी से भी अगर मेरी लड़ाई हुई है तो मुझे टाइम चाहिए। मैं उससे कोशिश करती हूँ कि काफ़ी टाइम बात ना करूँ, उसके बाद ही मुझे बात करनी इनका होती है। गुस्सा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और मेरा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं बहुत जल्दी उसको सबड्यू कर देता हूँ, कम हो जाता है थोड़े समय के बाद। मेरे साथ एक फंडा है, रात गई बात गई। अगर मैं एक दिन नाराज़ हुआ हूँ किसी से और सुबह उठूँगा, सो आई विल फॉरगेट ईच एंड एवरीथिंग। मेरी कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं रहती उसके प्रति, तो मैं नॉर्मल बिहेव करता हूँ उसके प्रति, नॉट ओनली टूवर्ड्स हर। मैं जिससे भी अगर कभी नाराज़ भी हूँ, फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड से, तो ईजिली मैं नेक्स्ट डे आई बिकम नॉर्मल और मैं उससे नॉर्मली मैं बात करता हूँ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज, तो इसका आंसर देंगे ये। आई बिलीव इट वाज अरेंज मैरिज। हम लोग की अरेंज मैरिज हुई है। नहीं, हम लोग की लव मैरिज हुई है। लेट द ऑडियंस गेस देन कि हम लोगों को देख के उनको क्या लगता है, वेदर इट वाज अ लव मैरिज और अरेंज मैरिज और लव कम अरेंज और अरेंज कम लव। लेट द ऑडियंस डिसाइड, उनको बताने में। आई हैव गिवन यू 4 ऑप्शंस: लव मैरिज, अरेंज मैरिज, लव विद अरेंज और अरेंज्ड विद लव। तो आप गेस करना, फिर उसकी डिटेल वीडियो मैं कभी और बताऊंगी आपको कि कैसे क्या है, तो आप गेस करना। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोग में वेज और नॉन वेज हम लोग क्या पसंद करते हैं खाना। तो बेसिकली आई एम वेजिटेरियन, एगिटेरियन आप कह सकते हो, लेकिन मैं बहुत ही रेयर एग का खाना भी पसंद करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि एग खाती नहीं हूँ, और मैं एगिटेरियन हूँ। और ये मैं बताता हूँ अपने बारे में। आई यूज्ड टू बी ए नॉन वेजिटेरियन, बट मेरी अपीयरेंस से शायद देख के लगता नहीं होगा कि दैट आई एम अ रिलीजियस पर्सन, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस पर्सन हूँ। ऑफ लेट मैंने थोड़ी पूजा पाठ पे ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया, एंड हेंस आई हैव टर्न्ड इनटू अ वेजिटेरियन। आई एम नाउ अ प्योर वेजिटेरियन, नो मोर नॉन वेज, नॉट इवन एग फॉर मी। अभी ये केवल लॉकडाउन के टाइम की बात है, आगे पता नहीं क्या होगा। नहीं, लॉकडाउन से पहले से ही मेरी ये पूजा पाठ का सिलसिला स्टार्ट हो गया था। लेकिन अभी ये चीज़ कंटिन्यू कितने दिन होती है वो नहीं पता। एज ऑफ नाउ आई एम टेलिंग यू, पहले हमारे यहाँ पे ससुराल में मेरे सबको नॉनवेज बहुत पसंद है और सब बहुत अच्छे से खाते हैं सबको, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई रह नहीं पाता बिना नॉनवेज के, और सेम गोज विद हिम ऑल्सो। और ऐसा नहीं है कि ये अभी कह रहे हैं कि वेजिटेरियन हो गए, लेकिन yes, as of now I am a vegetarian, तो अभी and I hope पता नहीं to फ्यूचर continue में like this. अभी फ्यूचर में नहीं पता कितने दिन ये कंटिन्यू रहता है, तो देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमसे पूछा गया, वो है कि हम दोनों का फेवरेट फूड क्या है। तो हम लोग आपस में एक दूसरे का ना बता के, मतलब हम लोग एक दूसरे का बताएंगे, अपने बारे में ना बता के। तो मैं पहले गेस करती हूँ इनका फेवरेट फूड, और इनको पोहा बहुत पसंद है। अभी Okay, she scores full marks on this. मेरा favorite breakfast item is पोहा। मतलब इनको अगर तीनों टाइम खाने को मिले तो ये तीनों टाइम भी पोहा खा सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम नॉन वेज। अभी तक, अभी तो कह रहे हैं वेजिटेरियन होना है इनको, लेकिन अभी मतलब पोहा तो इनको ऑल टाइम फेवरेट है हमेशा से। और बाकी इनको पनीर पसंद है, मतलब इतना भी नहीं, लेकिन
मेरे ख्याल से wrong on this. मेरे ख्याल से और मीठा खाना बहुत पसंद है। इतना तो मुझे पता है कि मीठे की हर तरह की वैरायटी इनको दे दो तो ये कभी ना नहीं करेंगे, मीठा खाना इनको पसंद है। इन्होंने काफ़ी ब्रॉड कैटेगरी बताई है। लेट मी समराइज द एग्जैक्ट फूड विच आई लव। ब्रेकफास्ट इन्होंने एकदम परफेक्टली सही बताया। व्हेन इट कम्स टू द टाइप ऑफ डिश आई प्रिफर ईटिंग, अगर बाहर की बात करें तो बाहर निकल कर अगर मुझे खाना है तो आई प्रिफर पास्ता एंड आई यूज्ड टू प्रिफर बिरयानी व्हेन आई वाज अ नॉन वेजिटेरियन। और अगर बात करें तो डेजर्ट्स में दो तरीके के डेजर्ट्स पसंद है मेरे को। अगर इंडियन डेजर्ट्स की बात करें, आई लव रसगुल्ला, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। और अगर हम बाहर के डेजर्ट की बात करें तो मुझे ब्राउनी बहुत पसंद है। सो आई लव ब्राउनी एंड रसगुल्ला इन द डेजर्ट। मेन कोर्स में इट वॉज बिरयानी काफ़ी अच्छी लगती थी मुझे। नॉनवेज भी काफ़ी पसंद था मुझे। बट अभी पनीर, जैसे ये बोल रही हैं, पनीर मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है। बट या साउथ इंडियन, आई प्रिफर साउथ इंडियन ओवर पनीर। अगर साउथ इंडियन आप मेरे को दोनों टाइम दोगे, लंच में भी डिनर में भी, मैं ईजिली खा सकता हूँ। अगर इनकी बात करें तो इनके फेवरेट चीज़ जो है वो है दाल चावल। ये प्रेम से दाल चावल खा सकती हैं, कभी भी दोनों टाइम खा सकती हैं दाल चावल। इनको घर का दाल चावल बहुत पसंद है। बाहर ये कम खाती हैं, लेकिन अगर बाहर खाएंगी तो 2-3 चीज़ें इनको पसंद है। एक तो पिज़्ज़ा, वो भी स्पेसिफिकली डबल चीज़ मार्गरीटा पिज़्ज़ा फ्रॉम डोमिनोज। उसके अलावा और कोई पिज़्ज़ा पसंद नहीं है, तो बहुत स्पेसिफिक हैं इस मामले में। अपार्ट फ्रॉम दैट स्प्रिंग रोल, इनको स्प्रिंग रोल, वेज स्प्रिंग रोल बहुत पसंद है। और सूप भी इनको बहुत पसंद है, स्पेशली हॉट एंड सोर सूप अच्छे से काफ़ी टेस्ट लेके ये पीती हैं। और मीठा बहुत ज़्यादा इनको नहीं पसंद है, बट फिर भी अगर कभी खाने की इच्छा हो तो इनको हलवा पसंद है, बेसन का लड्डू बहुत पसंद है, तो बेसन की चीज़ें ये खा सकती हैं। दिस इज़ एज पर मी। नहीं, मुझे खीर ज़्यादा पसंद है और बेसन का लड्डू तो बस खाली ट्यूसडे के लिए होते हैं। हाँ, बाकी ठीक है। और वैसे मुझे बाहर का कम ही पसंद है, जैसे मैंने पहले भी बताया। और घर में कुछ भी चलेगा, घर में नॉर्मल खाना मुझे ज़्यादा पेट भर के मैं खा सकती हूँ। और शादियों का खाना तो बिल्कुल नहीं पसंद है। शादी में तो मुझे बिल्कुल एक भी चीज़ खाना, प्लेट उठाने का भी मन नहीं करता। सेम इज़ विद मी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली होता है। तो मैं शादी में जब जाता हूँ तो आई प्रेफर ईटिंग मोर एंड मोर ऑफ द सैलेड खाता हूँ, या फिर राइस ले लेता हूँ प्लेन, उसके साथ अगर दाल है तो दाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई ऑन यूट्यूब, और मैंने क्यों स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल। तो ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा दैट आई इंस्पायर्ड हर टू बी अ यूट्यूबर। नहीं, अभी लास्ट अराउंड 2017 से मुझे ये काम करना था। और बस ये होता था आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ऐसे कर करके कि अभी ये करना है, अभी ये हो जाए, अभी वो करना है, अभी वो हो जाए, कर करके मतलब लास्ट 3 ईयर से मुझे यूट्यूब करना था। लेकिन मैंने लास्ट ईयर ही स्टार्ट किया 2019 अगस्त में, और उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न था। तो इसीलिए बस, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ, इंस्पायर तो इन्होंने बहुत किया और मोटिवेट भी करते रहते हैं मुझे। बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि नहीं हो रहा है, बंद कर दो ये वो, और नहीं करना। लेकिन हर तरह की हेल्प इन्होंने हमेशा की है, हर तरह की मोटिवेशन मुझे हमेशा दिया है कि नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है, 1-2 दिन में थोड़ी ना कुछ होता है, करो करो करो, और उस तरह से। और पहले भी जब मैं यूट्यूब पे नहीं थी तब भी ये मुझे रोज़ बोलते थे वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ, आज चैनल बन जाए, आज वीडियो हो जाए, लेकिन कभी नहीं हो पाया था। लेकिन कुछ चीज़ें थी जिस वजह से 2019 अगस्त में मैंने स्टार्ट किया, और अभी कंटिन्यू है। और देखते हैं कब तक मैं मोटिवेट होती रहती हूँ। दो लाइन्स ऐसी हैं जिससे मैं खुद भी बहुत इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड रहता हूँ, और उन लाइन से मैं इनको भी मोटिवेट करता हूँ। पहली चीज़, हमारे हाथ में कर्म, फल नहीं है। कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ जो मैं इनको अक्सर बोलता हूँ, और वो ये है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो अगर आप कोशिश कर रहे हैं मन से और लगन से, तो आप डेफिनेटली अचीव कर लेंगे वो चीज़ जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। वो अगर आप कोशिश में लगे हुए हैं कि आपको भगवान मिल जाएंगे, तो एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर होगा कि आपको भगवान मिल जाएंगे। तो कोशिश हमेशा करनी चाहिए, फल की इच्छा से रहित कोशिश करनी चाहिए, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट व्हाट यू हैव एम और व्हाट यू हैव ड्रीम्ड फॉर। और मेरे लिए यूट्यूब आसान भी नहीं है, क्योंकि आई एम लिविंग विद माई इन लॉज और सब
घर का सब कुछ होता है और उसके अलावा यूट्यूब करना। और बेसिकली मेरी फैमिली में भी ज़्यादा किसी को नहीं पता है कि आई एम ऑन यूट्यूब, तो ज़्यादा चीज़ें मैं शेयर भी नहीं कर पाती हूँ बहुत ज़्यादा सबसे कि मैं फेसबुक पे पोस्ट डाल दूँ या व्हाट्सएप पे शेयर कर दूँ। तो मेरे लिए थोड़ा सा यूट्यूब मुश्किल इस वजह से भी है क्योंकि मैं सबसे शेयर नहीं कर सकती, ये कुछ चोरी छिपे वाला काम अभी चल रहा है तो अगर कुछ आगे But nobody has opposed it, not even my mother. नहीं, अभी फैमिली में सबको पता है। No, and rather than opposing, मेरे फैमिली ने हमेशा इनको सपोर्ट किया है, वो इनकरेज भी करते हैं, खासतौर से मेरी मॉम, वो उनको बहुत ज़्यादा इनकरेज करती हैं कि आप ये भी डालो, एडवाइस भी करती हैं कि वो भी एक्चुअली यूट्यूब बहुत देखती हैं, तो वो एडवाइस भी करती हैं कि आजकल क्या क्या वीडियोस ट्रेंड में चल रहे हैं, इस पर आप बना सकते हो वीडियो। मेकअप, सिर्फ मेकअप पे अपने आप को कंसंट्रेट मत करो, DIYs करो, व्लॉग्स बनाओ, रेसिपीज़ शेयर करो। तो ये उनके भी आइडियाज़ थे, इनके भी आइडियाज़ थे, एंड मेरा काम सिर्फ इंस्पायर करना है और मोटिवेट करना है। वो मैं समय समय पे जब ये डीमोटिवेटेड होती हैं या जब कभी इनको लगता है कि उन्होंने बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है और वो व्यूज़ नहीं ले पा रहा है, या अगर व्यूज़ ले रहा है तो रिटेंशन नहीं हो पा रहा है, तो मैं इनको समझाता हूँ इट इज़ ओके, आपने अपना बेस्ट दिया, आपने अपनी तरफ से काम कर लिया है, लेट दी ऑलमाइटी डिसाइड कि क्या फेट होनी है उसकी। और अभी देखते हैं ये जर्नी कब तक चलती है, ये भी मुझे नहीं पता कि ये जर्नी कब तक चलेगी। कुछ क्वेश्चन जो मुझे इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू लोगों ने मुझसे पूछे थे, और अगर आपको इसके अलावा भी हम दोनों से या हम तीनों से या मेरी फैमिली में किसी से भी आपको पूछना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं नीचे। मैं सेकंड पार्ट लेके आऊँगी इस वीडियो का। क्या कहना है? मैं कह रही मैंने अपना फूड नहीं बता पाई। फेवरेट फूड? यस, बता दीजिए। मेरा फेवरेट फूड है पिज्जा और मैगी। व्हाट अबाउट पास्ता? यस, इनको सब फेवरेट है, लेकिन इनको खाना कुछ नहीं होता, मुश्किल से 1 या 2 स्पून इनको खाना होता है, उसके बाद ये इनका ना हो जाता है। तो ये फेवरेट की कैटेगरी में आता है। पिज्जा में भी हाफ स्लाइस खाती हैं, जो ये मंगवाती हैं डबल चीज़ मार्गरीटा, उसमें हाफ स्लाइस खाती हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और आपको अगर अच्छा लगा हो, कुछ इसमें पसंद आया हो तो प्लीज इसको आप सब्सक्राइब करा करो, सब्सक्राइब टू माय चैनल और लाइक भी करा करो। Do subscribe and like the channel if you are liking the content, and और support बेल my भी wife. दबाना, साथ में बेल भी Press दबाना। the bell icon also, so that आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं तेरी कुछ भी पोस्ट करती हैं। यस तो शेयर। तो चलिए फिर आज के लिए बाय बाय।